राधे राधे। जय श्री कृष्ण। इस ब्रह्मांड में, इस संसार में ऐसे बहुत जीव हैं जो आज का काम कल करने के लिए सोचते हैं, लेकिन बहुत बुरी तरह फंस जाते हैं। ऐसे जीव फिर बाद में भगवान को याद करते हैं, बचा लो भगवान, बचा लो भगवान। लेकिन उस समय भगवान नहीं बचाता। इसीलिए मित्रों, रोज का काम रोज करना चाहिए। या कोई भी कर्तव्य हो या ईश्वर की भक्ति हो, रोज का काम रोज करोगे तो दुख भी कम आएगा, सुख से आपका संसार पूरा भर जाएगा। इसीलिए रोज का काम रोज करना चाहिए। इसीलिए अभी सुनते हैं रोज का काम रोज करने से क्या होता है और ना करने से क्या होता है। सुनिए। जय श्री कृष्ण। एक समय की बात है, रोजागर नामक राज्य में अमुकचंद्र नाम का राजा राज्य करता था। रोजागर राज्य बहुत खुशहाल और समृद्ध राज्य था। राज्य में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। राजा की एकमात्र लाडली बेटी थी, जो कि बहुत सुंदर और जिससे उसका रूप तो सोने पर सुहागा था। लेकिन राजा का जीवन में एक ही काम सबसे अलग था। इसी बात से राज्य की प्रजा काफी दुखी रहती थी। राजा अपना सारा काम सही वक्त पर नहीं करता था। जब प्रजा को कोई ज़रूरत होती तो राजा अपनी सारी जिम्मेदारियां कल पर छोड़ देता था। अभी क्या ज़रूरत है, कल कर लेंगे। लेकिन राजा का कल भी कभी नहीं आता था। प्रजा के बहुत समझाने पर राजा बात को अपने कान पर नहीं धरता था। एक दिन राजा शिकार करने के लिए अपने घोड़े पर बैठकर जंगल जा रहा था। घोड़ा बहुत बलवान था, तेज रफ्तार से दौड़ता था और इसी तेज रफ्तार के कारण घोड़े का पैर एक बड़ी शिला से टकराया और राजा तो वहीं गिर गया। ज़्यादा चोट नहीं आई, लेकिन घोड़ा एक गहरी खाई में जा गिरा, जिससे घोड़े को बहुत ज़्यादा चोट लग गई और घाव काफ़ी गहरा था। जैसे तैसे करके राजा ने घोड़े को बाहर निकाला और महल ले गया। लेकिन राजा ने उसके घाव का कोई इलाज नहीं किया। अभी तो ठीक है, कल करवा दूंगा। इसी कल के चक्कर में घोड़े का घाव बढ़ता गया और एक दिन घोड़े की मृत्यु हो गई। मंत्रियों ने कहा कि राजा, तुमने अपने इसी आदत की वजह से आज अपना घोड़ा खो दिया है। अगर ऐसा ही चलता गया तो तुम अपना राज्य भी खो देंगे। राजा बोला, मैं उसका इलाज करवा देता हूँ कल, लेकिन क्या आप करो, उसका समय ही इतना सा था। राजकुमारी भी विवाह योग्य हो गई थी। सभी को उसकी शादी की चिंता खाई जा रही थी। लेकिन राजा के तो वही ढूंढ कर देंगे। राजकुमारी का विवाह अभी विवाह योग्य नहीं हुई है। मेरी बेटी का रिश्ता घर बेटे ही आ जाएगा, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। रानी राजा की आदत से बहुत परेशान थी। क्या करूं इनका, अपना घोड़ा तो खो दिया और अपनी बेटी को भी खो देंगे। रानी के भी बहुत बार समझाने पर राजा को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वे तो आदत से मजबूर थे। एक दिन राजकुमारी सखियों के साथ तालाब में नहाने जा रही थी। तभी एक खूबसूरत राजकुमार को देखा। राजकुमार भी बिल्कुल उसके ही जैसा सुंदर था। दोनों ने एक दूसरे से मुलाकात की और दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो गया और शादी करने की सोच ली। लेकिन राजा को दोनों के बारे में पता नहीं था। एक दिन राजकुमारी बता ही रही थी, लेकिन राजा ने सुना ही नहीं और बोला, मुझे पता है तुम शादी के बारे में कहोगी, लेकिन अभी तुम्हारी शादी की उम्र नहीं हुई है। मैं एक दिन बहुत बड़ा राजकुमार देखकर तुम्हारी शादी करवा दूंगा। बार बार यही बात सुनकर राजकुमारी तंग आ चुकी थी और राजकुमारी एक दिन राजकुमार से भागकर शादी कर ली
और फिर भी पलटकर वापस राजा के पास नहीं आई। राजा राजकुमारी पर बहुत क्रोधित हुआ और मंत्रियों से कहा कि राजकुमारी कहीं भी दिखे तो तुरंत मृत्यु दंड दिया जाए। मेरी इज्जत को तो मिट्टी में मिला दी। राज्य के मंत्री और प्रजा ने राजा को फिर समझाया कि हमने तो तुम्हें पहले भी समझाया था कि अपनी यह आदत छोड़ दो। अब इसमें राजकुमारी का कोई दोष नहीं। उनकी शादी योग्य उम्र हो चुकी थी, लेकिन तुमने ही कभी आँख खोलकर देख ही कहा। ये बातें सुनकर राजा को अब जाकर समझ आया। उसने सोचा कि मैंने अपनी इस आदत से पहले अपना घोड़ा खो दिया और अब अपनी लाडली बेटी को भी खो दिया। इस कहानी से मित्रों, इस कहानी से सीख मिलती है कि जीवन में कभी कोई काम कल के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। जो काम आज छोटा सा है वो कल बहुत बड़ा भयानक रूप लेता है। इसीलिए कहा जाता है कि कल करे सो आज करे और आज करे सो अब करे। इसीलिए मित्रों, रोज का काम रोज करना चाहिए। हर काम का एक निश्चित समय होता है। भगवान कहते हैं, जिस काम का तुम दुरुपयोग करोगे तो वो काम भी निकल जाता है। जो लोग आलसी होते हैं वे अक्सर अपने कार्यों को आज करने के बजाय कल पर टाल देते हैं, जिसका दंड उन्हें बहुत ही बुरी तरह से भुगतना पड़ता है। तो क्या आप भी अपने जीवन में ऐसा व्यवहार करते हैं? तो उन्हें तुरंत बदल दीजिए, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं। शायद जिस काम को तुम कल पर टाल रहे हो वो कल कभी नहीं आएगा। इसीलिए आज का काम आज करो। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिस काम पे तुम प्रेम करोगे, नित्यंत श्रद्धा रखोगे, वही काम आने वाला कल बेहतर बनाता है। इस तरह से इस दुनिया में ऐसे बहुत से काम होते हैं और बहुत सी दुनिया के रहस्य होते हैं जो नित्यंत रूप से देखा जाए तो काम पे निर्भर होते हैं। इस दुनिया में ऐसा एक ही काम है जो हम निरंतर करते हैं तो हमें फल जरूर मिलता है। वो है ईश्वर की भक्ति। ईश्वर की भक्ति रोज करने से यही फायदा होता है कि हम इस ब्रह्मांड में जो भी हमारा कर्तव्य है, जिस काम से हमें पैसा मिलता है, हमारी रोजी रोटी चलती है, हमारा संसार चलता है, उस सभी काम के लिए हमारा मन एकाग्र होना चाहिए। और ये मन एकाग्र होने के लिए ईश्वर की भक्ति करनी बहुत ज़रूरी है। और ईश्वर की भक्ति के साथ हमें काम भी करना चाहिए। हमारा जीवन में रोज काम रहेगा, रोज ईश्वर की भक्ति करोगे तो हमारा संसार बहुत अच्छा हो जाएगा। राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। रोज ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्ण।